To all of you, I just once again welcome you all on my YouTube channel RDK English। दोस्तों, इससे पहले हम लोग कल हमारा जो वीडियो था, परसों जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर था। ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जब दो की बात हो तो हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ईच अदर। और जब दो से ज़्यादा हो, मोर देन टू, व्हाट वी विल अप्लाई? वन अनदर, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। एंड टुडे दिस इज द एक्चुअली लास्ट वीडियो ऑफ प्रोनाउन। एक्चुअली दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों, इससे पहला हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रोनाउन की, थोड़ा सा मैं क्विक रिवाइज, लेट मी रिकॉल यू। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम, रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज पोजीशन के तौर पे हम लोगों ने किया था। फिर रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने फिर उसके बाद में हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर आए थे। और लास्ट में जो रेसिप्रोकल लास्ट वीडियो था और उससे पहले जो था व्हाट वाज एक्चुअली एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों वो बेस्ड रहेगा व्हाट इज द इंडेफिनेट प्रोनाउन वन। ये छूट चुका था तो मैंने सोचा इसको मैं आपको सेपरेटली अलग से बता दूं, ठीक है ना। एक शब्द होता है आपका वन, एक शब्द होता है आपका वन, ये भी दोस्तों आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, राइट। वन भी आपका क्या होता है दोस्तों? इंडेफिनेट प्रोनाउन। वन का दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं, एक तो वो मैथ्स वाला वन, एक और एक इंडेफिनेट तौर पे वन भी यूज होता है, राइट। कैसे यूज होता है थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करना चाहूँगा। आपने आई का ऑब्जेक्ट क्या लगाते हो आप? मी। पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाते हो? माय। पजेसिव प्रोनाउन क्या लगाते हो? माइन। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक माय सेल्फ, ठीक है ना। तो वैसा ही वन आपका सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? वन। ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या हो जाएगा? वन। पजेसिव केस में क्या हो जाएगा? वंस। समझ में आ गया? वन ऑब्जेक्टिव केस में वन, पजेसिव केस में क्या हो जाएगा? वंस। वन एकमात्र ऐसा पजेसिव, वन एकमात्र एक ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसका पजेशन एपोस्ट्रोफी से बनता है दोस्तों। जी हाँ, वन एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है आपका, वन एकमात्र ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है दोस्तों जिसका पजेशन एपोस्ट्रोफी एस से बनता है। बाकी किसी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस जनरली हम लोग नहीं लगाते। आई, माय, माइन, माई सेल्फ, क्या माय में एपोस्ट्रोफी एस लगाते? योर में योर्स बोला जाता है क्या? नहीं, योर्स होता है लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं होता है। योर्स इज अ गुड कार, तुम्हारी कार अच्छी है, या योर कार इज गुड, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों कि वन एकमात्र ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसका पोजीशन एपोस्ट्रोफी एस से लगाया जाता है, राइट। चलिए वन का हम लोग किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के माध्यम से समझना चाहेंगे किस तरीके से वन का इस्तेमाल सेंटेंसेस में हम लोग कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहा। ऊपर के जो दो सेंटेंस हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे हम लोगों ने एवरीबॉडी और एवरीवन का इस्तेमाल किया था। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है दैट इज नॉट एक्चुअली डेफिनेट, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान के बारे में नहीं बताते, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। और जब किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान के बारे में क्लियर नहीं है कि है कौन एक्चुअली, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखो, एवरीबॉडी शुड डू डेज वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। अब यहाँ पर देयर वर्क, हीज वर्क, हिम वर्क क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन है जब आपको पता नहीं हो, जेंडर क्लियर नहीं हो कि राम को करना चाहिए, राम करना, राम होता है यहाँ पर तो हीज आ जाता, आई होता तो माय आ जाता, यू होता तो योर आ जाता। लेकिन एवरीबॉडी और एवरीवन ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बताते। और जब आपको जेंडर क्लियर नहीं होगी किसे अपना काम करना चाहिए, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में हमेशा किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? मेल को। किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? मेल को। अब यहाँ पर मैं अगर सिंगुलर के तौर पर अगर इस्तेमाल करूँ तो एवरीबॉडी शुड डू हीज वर्क, हर वर्क नहीं आए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आपको पता नहीं है कि यहाँ पर हर किसी को अपना काम करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में प्रेफरेंस किसको दिया जाता है दोस्तों? मेल को। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? हीज। एवरीबॉडी शुड डू हीज वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखें, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, हीज पेरेंट, देयर ना होके यहाँ पर अगेन क्या लिखा जाएगा? हीज पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। और जब जेंडर क्लियर ना हो कि मेल है कि फीमेल है, या सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमेशा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? मेल को दिया जाता है एज अ सिंगुलर तौर पे, राइट। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, हर किसी को अपने माता पिता का कर्तव्य करना चाहिए, राइट।
लेकिन नीचे के सेंटेंसेस देखो, वन को एज अ इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एवरीवन, एवरीबडी, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं था तो मैंने जेंडर क्या दे दिया, हीज। हीज में क्या एपोस्ट्रोफी एस लगा है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव हीज का मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव ऐसा ही लिखा जाता है, राइट। लेकिन वन के केसेस में पजेसिव एडजेक्टिव कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैंने बता दिया उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो वन शुड डू डेज ड्यूटी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, ना होके वन शुड डू वंस ड्यूटी। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो वन का जनरली मतलब ही क्या होता है, वन आपने बचपन में सुना होगा, जिसकी बॉल होगी बॉल वही बॉलिंग वही करेगा, जिसका बैट होगा बैटिंग फर्स्ट उसकी ही होगी। तो वन द वन हुज बैट इज दिस, जिसका यह बैट होगा। द वन, आपने ऐसे भी सेंटेंस सुने होंगे, द वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है। द वन हु लव्स द मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है। कौन, इंडेफिनेट सेंस दे रहा है यहाँ पर, कोई डेफिनेट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वन के लिए क्या लिखा जाएगा दोस्तों, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के वन को एज अ पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे लिखा जाता है। वन शुड कीप, अगेन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वंस प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादे का पक्का होना चाहिए, राइट। वन शुड रिस्पेक्ट हीज, ना होके वंस पेरेंट्स। समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से हम लोग पजेसिव इंडेफिनेट प्रोनाउन, किस तरीके से हम लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन वन का यूज एज अ पजेशन के तौर पे कर सकते हैं। जब इंडेफिनेट प्रोनाउन वन का यूज एज अ पजेशन के तौर पे होगा या पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे होगा तो उसमें हमेशा क्या लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। उसके लिए कोई हीज या हर नहीं लिखा जाता है, राइट, क्योंकि ये भी इंडेफिनेट सेंस देता है। जैसे एवरीबडी, एवरीवन देता है ना, तो वन के केसेस में हीज ना होके क्या लिखा जाएगा, वंस। और लेकिन यहाँ पर क्या है, जेंडर जब क्लियर नहीं हो, तो जेंडर जब क्लियर ना हो तो हमेशा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, मेल को। आपसे कभी बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, आपको नहीं पता कौन है, मेल है या फीमेल है। जब आपको नहीं पता है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, मेल को। किसको दिया जाएगा दोस्तों, मेल को। चलिए देखते हैं वन का और किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वन का इस्तेमाल कैसे सीखा दोस्तों, इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोगों ने जनरली इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया। यहाँ पर तो वन क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनेट प्रोनाउन। लेकिन वन का जो पोजीशन दिखाने के लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है, वन से लिखा जाता है, ना कि हिज लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइज, लेट्स हैव ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखो वन का इस्तेमाल हम लोग प्रोनाउन के तौर पर, डेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वन होगा वो गणित वाला जो वन होता है ना, मैथ्स वाला वन, 1 2 3, उस वन के तौर पे यहाँ पर काम करेगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे वन का इस्तेमाल किया, अब यहाँ पर डेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे, ठीक है ना। वन ऑफ माई ब्रदर्स, अब कहीं ना कहीं भाई डेफिनेट है तभी तो बोल रहा उनमें से मेरा एक भाई। यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर वन क्या हो जाएगा, डेफिनेट तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैथ्स वाला जो वन होता है ना 1 2 3, यहाँ पर वन डेफिनेट तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहाँ पर किस तौर पे इस्तेमाल हुआ था दोस्तों, इंडेफिनेट तौर पे। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। किसे करना चाहिए, राम को करना चाहिए, श्याम को करना चाहिए, क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्लियर है ना, वन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाइयों में से एक। तो यहाँ पर वन क्या हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेट प्रोनाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है, राइट। वन ऑफ माई ब्रदर हैज गॉट, मेरे भाइयों में से एक भाई को या मेरे भाइयों में से एक को क्या मिल गया, डेज ड्रीम जॉब। अब यहाँ पर कौन सा लिखा जाएगा, वंस लिखा जाएगा, हिज लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों अगेन सिचुएशन वही है, इससे पहले मैंने बोला वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वंस वहाँ पर क्या लिख दिया था हम लोगों ने, वहाँ पर इस तरीके से वंस लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर भाइयों में से एक की बात कर रहे, तो ये तो डेफिनेट है। अब जब एक होगा तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। कॉमन सेंस, वन ऑफ माई ब्रदर हैज़ गॉट हीज ड्रीम जॉब। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वन क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन, वो डेफिनेट कर रहा है, इनमें से एक को निश्चित बता रहा है वो कि इन भाइयों में से मेरे एक, यहाँ पर ब्रदर्स लिख लो, क्योंकि वन ऑफ के बाद में हमेशा ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। जब प्लूरल नाउन आएगा तभी उनमें से एक बोलोगे ना आप। यहाँ पर मैंने एस लिखना भूल गया दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर कर लेना। तो वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक को उसके सपनों की जॉब मिल गई, तो एक को मिली तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखा जाएगा, हीज, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से किसी एक को, एक की बात हो रही, डेफिनेट है। हैज सोल्ड, यहाँ पर हर लिखा जाएगा, वंस लिखा जाएगा, हिज लिखा जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों,
हर वाइफ, राइट। अगला देखें, वन ऑफ माई डॉग्स हैज़ लॉस्ट। नॉन लिविंग के लिए क्या लिखा जाता? जनरली हम लोगों ने विच का प्रयोग किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ पर अगेन डॉग के लिए क्या लिखा जाएगा? इट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। रिटर्न इंग्लिश में आपको इट का प्रयोग करना है, बोलचाल में आप हिज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वन ऑफ माई डॉग हैज़ लॉस्ट इट्स सेंस। मेरा एक डॉग ने, मतलब मेरे डॉग में से किसी एक डॉग ने क्या कर लिया? अपना सेंस को खो दिया, ठीक है ना। आगे देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्रों में से एक, हैज़ गिवन हीज बुक। मेरे मित्रों में से एक ने मुझे किताब दे दी। आगे डिस्क्रिप्शन है लेकिन सेंस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गिवन हीज बुक टू हिम। मेरे मित्रों में से एक ने उसको किताब दे दी। तो कोई एक होगा तो निश्चित वो क्या होगा? डेफिनेट होगा। डेफिनेट सिंगुलर है, मेल है, तो हमेशा उसके लिए क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ गॉट। अब एक की बात हो रही, एक सिंगुलर होगा, कोई पर्सन ही होगा, आपको नहीं पता लड़की है लड़का, तो ऐसी कंडीशन में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? मेल को, ठीक है ना। वन ऑफ देम हैज़ गॉट हीज टी शर्ट। उनमें से एक को उसकी टी शर्ट मिल गई। कुल मिला के इन सेंटेंसेस के माध्यम से मुझे समझाना ये था दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने जो वन का यूज़ किया था, तो वन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लिखा था? वंस। क्यों लिखा था? क्योंकि वहाँ पर वन डेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा था। कौन से प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा था? डेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए वो इंडेफिनेट था। तो इंडेफिनेट टर्म्स में वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बन जाता है? वंस। क्या बनता है? वंस। लेकिन यहाँ पर वन तो डेफिनेट है, ये वन डेफिनेट है, तभी तो बता रहा है इन भाइयों में से कोई एक, तो वो एक तो डेफिनेट है। जब वो एक डेफिनेट है तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लिखा जाएगा? हीज, है ना। तो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द इंडेफिनेट प्रोनाउन वन। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। वन के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की, आपको वो समझ आई होगी। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू द वंस, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। Once again, I would say thanks to all of you. Thank you very much, everyone. Stay tuned. You will learn a lot of things. Thank you very much. Once again, I would say.